आजम खान को मेला की जिम्मेदारी देने वाले योगी आदित्यनाथ की निष्ठा पे सवाल उठा रहे हैं। महाकुंभ में रात 2 बजे जो कुछ हुआ उसके बाद क्या हुआ ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम आपको महाकुंभ की 2 घटनाओं को दिखाते हैं। पहली घटना है 10 फरवरी साल 2013 की। तब अखिलेश यादव सीएम थे, आजम खान मेला मंत्री बनाए गए थे। रेलवे स्टेशन का ब्रिज टूटने से 42 भक्तों की मौत हो गई। उसके 12 घंटे तक अखिलेश यादव की सरकार उन लोगों के लिए कफन का इंतजाम नहीं करवा पाई थी। मेला मंत्री आजम खान के राज में 1200 रुपए के कफन के पैसे तक उन्हीं परिवारों से लिया गया जिनका कोई अपना मौत का शिकार हो गया था। इधर दूसरी तस्वीर है योगी सरकार की। जब महाकुंभ में रात 2 बजे हादसा होता है उसके कुछ मिनट बाद ही एनर्जी कमांडो ऑपरेशन हेल्प चलाते हैं। जो हो चुका था उसको बदला नहीं जा सकता, पर यूपी पुलिस और योगी सरकार ने कम से कम 500 से 1000 लोगों की जान बचा ली। 5 मिनट के भीतर ही 70 एम्बुलेंस घटना वाली जगह पहुंच गई। न सिर्फ वहां से अस्पताल पहुंचाया गया बल्कि भगदड़ को रोकने के लिए योगी ने सबसे पहले एनएसजी को उतार दिया। एनएसजी कमांडो की टीम मेला क्षेत्र में ही तैनात थी। कुछ मिनट बाद ही यूपी पुलिस का साथ निभाने के लिए देश की सबसे भरोसेमंद इकाई में से एक एनएसजी की टीम उतरती है। प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में घायलों का इलाज शुरू करवाया जाता है। लखनऊ में योगी रात 2:30 पे अधिकारियों के साथ बैठक शुरू करते हैं। 2 कुछ मिनट पर ही घटनास्थल पे डीआईजी वैभव कृष्ण पहुंचते हैं। उसी वक्त मेला की जिम्मेदारी संभाल रहे डीएम विजय किरण आनंद भी पहुंच जाते हैं। मेले में भगदड़ की खबर आग की तरह फैली। जहां हादसा हुआ था वहां कई लाख लोग मौजूद थे। यहां से ऑपरेशन शुरू होता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तय किया स्नान नहीं रोकेंगे, घाट से किसी को नहीं लौटाया जाएगा। आनन फानन में मीडिया पहुंची। भगदड़ की तस्वीर रात 4 बजे तक मेले में मौजूद हर किसी के फोन में पहुंच गई। सुबह होते ही मेले की तरफ जा रहे लाखों की संख्या में भक्तों को प्रयागराज के आसपास के जिलों में रोकने का आदेश जारी कर दिया गया। कुछ तस्वीरें वायरल हुई। दावा किया गया योगी ने महाकुंभ में बुलाया था पर उनकी पुलिस लौटा रही है। एक शहर की क्षमता होती है, उस क्षमता से कई गुना ज्यादा भक्त वहां पे पहले से ही मौजूद थे। भगदड़ की खबर के बाद भगदड़ की और भयानक स्थिति बनने की संभावना थी, जिसे योगी की सरकार ने बहुत तरीके से कंट्रोल कर लिया। भगदड़ की स्थिति ऐसी थी कि वहां हर जगह खतरा मंडरा रहा था। सुबह योगी यूपी के प्रमुख अधिकारियों के साथ दोबारा बैठक करते हैं। रात को 2 बजे घटना घटी। 3 बजे तक प्रशासन ने न सिर्फ मलबा हटवाया बल्कि रास्ता क्लियर करवाया। सुबह कुछ विरोधियों ने हवा उड़ाई कि हादसे के बाद योगी सरकार ने पैर पीछे खींच लिए हैं और अब 13 अखाड़ों का स्नान नहीं होगा। लेकिन सीएम योगी ने अखाड़ों के प्रमुखों से बात की। तय हुआ कि स्नान भी होगा, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी होगी और अखाड़ों के संत भी शाही स्नान का हिस्सा होंगे। कितना दुखद फैसला होता है किसी व्यक्ति के लिए जो खुद भी संत हो और अपनी पूरी निष्ठा के साथ महाकुंभ का आयोजन करवा रहा हो। एक तरफ मेले में भगदड़ थी, दूसरी तरफ पुष्प वर्षा हो रही थी, तीसरी तरफ सीएम योगी की आंखें भी भर आई। रात भर मीटिंग कर भगदड़ को संभालने के दौरान योगी का एक वीडियो आया जिसमें वो भावुक होते नजर आए। एक संत को क्यों रोना पड़ा? क्या मेला शांति से संपन्न हो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होती है या आम लोग भी महाकुंभ जो गए थे उनकी भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए? देश को सियासत का घटिया स्तर भी देखना चाहिए। सुबह से ही प्रोपेगेंडा फैलाया गया योगी का इस्तीफा चाहिए। इधर योगी हादसे की खबर से ऐसे टूटे कि मीडिया के कैमरे पर रो पड़े। परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। मौत का अफसोस अगर योगी को नहीं होता तो वो क्यों रोते?
साल 2013 के महाकुंभ में जब हादसा हुआ तो आजम खान को जिम्मेदार नहीं माना गया। आजम खान इकलौते ऐसे मेला मंत्री रहे जिन्होंने महाकुंभ का आयोजन तो करवाया पर गंगा में डुबकी नहीं लगाई। सोशल मीडिया पे योगी के खिलाफ मुहिम चली, हंसने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। अखिलेश यादव के पोस्ट पर ही कौन लोग हंस रहे हैं जरा ध्यान से देखिए। ये अखिलेश यादव के अलग अलग पोस्ट हैं, इसमें हंसने वालों की संख्या देखिए, इनका नाम देखिए। ये कौन लोग हैं जो यूपी में एक घटना पर जश्न मना रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से कई पोस्ट वायरल की गई, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता था, लेकिन योगी ने साबित कर दिया कि वो क्यों देश के सबसे होनहार मुख्यमंत्री हैं। हादसा होने के बाद कैसे सिर्फ कुछ घंटों में ही भीड़ के बीच मदद के साथ माहौल को कंट्रोल कर लिया गया। मानव इतिहास हजारों साल पुराना है। एक इतिहास में कभी भी इतनी बड़ी भीड़ एक शहर में एक बार में जमा नहीं हुई। हालांकि प्रशासन, सरकार और मेला में मौजूद भक्तों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी जरूर नजर आई। ये हादसा नहीं होता अगर अधिकारी थोड़े भी सजग होते। और इस बात से योगी आदित्यनाथ इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि 27 तारीख को योगी आदित्यनाथ खुद बैठक करते हैं। बैठक में अधिकारियों को कहते हैं कि कोई कमी ना रह जाए, घाट पे कोई ना सोए, लेकिन उसके बावजूद घाट पर लोग सोए, जो घटना की मुख्य वजह बताई जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कईयों के घर तोड़े हैं तो योगी को मां गंगा ने सजा दी है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अमित शाह ने गंगा में डुबकी न लगाई होती तो शायद यह हादसा नहीं होता। जबकि सच यह है कि जो योगी की निष्ठा पे सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके अब्बा सीएम होते और महाकुंभ में 10 करोड़ भक्त मौनी अमावस्या के दिन आए होते तो भगदड़ मच जाती। तो जान सिर्फ 40 की नहीं जाती बल्कि 40,000 लोग अस्पताल में होते। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों आपसे, और इस सवाल का जवाब जनता की अदालत पे छोड़ देता हूं। महाकुंभ में जो कुछ हुआ उसका असली जिम्मेदार कौन है? क्या आप भी योगी से नाराज हैं? उनकी निष्ठा पर आप भी सवाल खड़ा करना चाहते हैं? आप योगी से क्या कहना चाहते हैं ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको एक और कहानी बताएंगे दूसरे एपिसोड में, जिसमें पंडित नेहरू की सरकार में ऐसी तस्वीर सामने आई, इधर 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, उधर दिल्ली में पार्टी चल रही थी। पूरा नजारा देखकर आंखों में आंसू आ जाएंगे।